या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता रानी, मुझसे जो भी गलतियां हुई हो इन नवरात्रि के दौरान उन्हें क्षमा कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि व्रत में पारण करने का बड़ा ही महत्व है। नवरात्रि व्रत का पारण नवमी तिथि समाप्ति होने पर और दशमी तिथि प्राप्त होने पर करना अच्छा माना गया है। दशमी तिथि को माँ दुर्गा की प्रतिमा और कलश विसर्जन भी किया जाता है। भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं और फलाहार से करते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते 9 दिन। जब 9वीं तिथि के बाद व्रत के पारण में जो माता को भोग लगाते हैं, जैसे हलवा पूरी इत्यादि का, उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके और ग्रहण जो करते हैं उसी को पारण कहते हैं। तो पारण करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और ये सारी प्रक्रिया बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। अगर इसमें जरा सी भी चूक होती है तो हमने जो 9 दिन के व्रत किए हैं वो सारे बेकार चले जाएंगे। जब तक हम पारण पूरे विधि विधान से नहीं करेंगे तब तक हमारे 9 दिन के व्रत सफल नहीं माने जाएंगे ना। तो इसीलिए पारण करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि व्रत के पारण की 3 परंपराएं हैं, जिसमें नंबर 1 परंपरा ये है कि अष्टमी तिथि को कन्या भोज या कन्या पूजन जिस दिन करते हैं और उसी दिन व्रत खोल लिया जाता है। ये हमारी पहली परंपरा है, जिसको कि अष्टमी तिथि को कन्या भोज कराने के साथ ही व्रत खोल लेते हैं। दूसरी परंपरा ये है कि 9वीं तिथि को खोलते हैं। 9वीं तिथि को कन्या भोज कराने के बाद और पूजन करने के बाद, हवन करने के बाद और व्रत खोल लिया जाता है। और तीसरी परंपरा ये है कि दशमी तिथि को व्रत खोलते हैं। तो दशमी तिथि में माता की जो प्रतिमा होती है उसका विसर्जन करके और कलश विसर्जन करने के बाद में और सुबह के समय पहले पहर में व्रत खोल लिया जाता है। जो हम देखिए, अष्टमी 9वीं तिथि में जो हम कन्या भोज कराते हैं या जो भी कन्या पूजन के समय प्रसाद बनता है उसको ग्रहण करके व्रत खोल लेते हैं। और दशमी तिथि में सुबह के टाइम पे जो भी बना होता है घर में उससे व्रत खोल लेते हैं। तो इसमें एक विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि भले ही हम नवरात्रि के 9 दिन पूरे हो गए हैं और उसका व्रत पारण कर रहे हैं, लेकिन होनी चाहिए पूरी सात्विकता और शुद्धता। इसमें भी प्याज लहसुन ज़्यादा तला हुआ ये सब एकदम से नहीं खाना चाहिए। एक तो इसमें हमारी जो 9 दिन हम व्रत रखते हैं उससे पाचन शक्ति भी हमारी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है और इस वजह से हमें ज़्यादा तला होना या फिर ज़्यादा मसालेदार नहीं खाना चाहिए। और प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम नवरात्रि के व्रत का पारण कर रहे हैं तो पूरी शुद्धता और सात्विकता से पारण करना चाहिए हमें। और जहाँ तक हो सके थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, एकदम से एक भरपेट नहीं खा लेना चाहिए। और अगर सामर्थ्य है तो उस दिन किसी ब्राह्मण को बुला के उसका निमंत्रण करके उसको ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा देकर उसके बाद व्रत खोलना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि ब्राह्मण को भोजन कराने से सारे देवी देवता तृप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि ब्राह्मण के मुख में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। तो देखिए, जो एक होती है अग्नि और एक होता है ब्राह्मण का मुख। अगर हमें देवी देवताओं तक अपनी पूजा पाठ पहुंचाना है तो उसके लिए 2 ही रास्ते हैं, एक तो अग्नि और दूसरा ब्राह्मण का मुख। तो अगर सामर्थ्य है तो आप अपना व्रत तब खोलें जबकि पहले किसी पंडित को भोजन करा दें। और अगर नहीं है सामर्थ्य तो ऐसा कोई बात नहीं है, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसा भी हो, लेकिन हाँ, होना चाहिए शुद्ध सात्विक, क्योंकि ये तामसिक भोजन से कभी भी व्रत का पारण नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।